बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो आपके बोर्ड के इम्तहानात हैं उनमें जो बायोलॉजी का पेपर में स्कीम फॉलो होगी, जो स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका सारा का सारा पेपर इसी के मुताबिक आएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो 100% बायोलॉजी का पेपर है 10th क्लास का उसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो 10th क्लास बायोलॉजी में जो टोटल नंबर होते हैं ये 60 नंबर का पेपर होता है। इसमें से 20 नंबर जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि आपको पास होने के लिए 20 नंबर इसमें लेने पड़ते हैं। और पेपर का जो टोटल टाइम होता है ये 2 घंटे होता है, जिसमें से जो 15 मिनट है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एमसीक्यूज वाला उसके लिए होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एमसीक्यूज का, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं ये 12 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है और आपने इसी एमसीक्यूज के मुताबिक जो है अपनी बबल शीट को फिल करना होता है। इसमें से जो तमाम एमसीक्यूज होते हैं वो आपकी बुक की जो थ्योरी होती है वहाँ में से, और आपकी जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट पे जो एमसीक्यू दिए होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो बुक है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी याद कर लेना है, और जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको भी याद कर लेना है। अगर कोई अच्छा सा मॉडल पेपर लिया है वहाँ पे जो पास पेपर के एमसीक्यूज दिए होते हैं उनको भी अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला सवाल होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें जो टोटल सवाल होते हैं ये 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवाल करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये 10 नंबर का होता है। और जो सवाल नंबर 2 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं वो 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन की तरतीब है, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 15 और जो चैप्टर नंबर 10 है इन दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो सवाल है ये भी 10 नंबर का होता है। ये आपका जो चैप्टर नंबर 16, 17 और 18, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जो 18 है इसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 10, इन तीनों चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि रिमेनिंग के जो चैप्टर हैं इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी नंबरिंग और उसकी जो पेयरिंग स्कीम है कि किस तरह सवाल आते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम में। लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल होते हैं ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जो भी सवाल करना है उसी सवाल का ए और बी पार्ट दोनों को हल करना है। ऐसा नहीं करना है कि सवाल नंबर 5 कर रहे हैं इसका ए पार्ट कर लिया, सवाल नंबर 6 का बी पार्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें जो हर लॉन्ग क्वेश्चन है इसके 9 नंबर होते हैं और इसका जो ए पार्ट होता है इसके 4 नंबर होते हैं और जो बी पार्ट होता है इसके 5 नंबर होते हैं। तो अगर ये टोटल जो होता है ये 9 नंबर का लॉन्ग सवाल होता है। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसमें जो टोटल नंबर होते हैं ये 9 नंबर का सवाल होता है। इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 में से पूछा जाता है, जबकि जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाता है। यानी कि जो आपका सवाल नंबर 5 है पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 11 और 13 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। ये आपका टोटल 9 नंबर का ये भी सवाल होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये 2 चैप्टर नंबर 12 और 14 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से आता है। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये भी टोटल 9 नंबर का होता है। और ये आपका जो चैप्टर नंबर 17 है और 18 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से 4 नंबर का,
और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 18 में से आता है 5 नंबर का। तो अगर आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें तो आपके जो सारे 10th क्लास बायो के हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के पेपर में आने हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह कर लें और जो MCQ सवाल हैं उनको अच्छी तरह कर लें तो आपका जो बायो का पेपर है 60 नंबर का आप इंशाल्लाह ताला 100% अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो ये था आपका बायोलॉजी का 10th क्लास का पेपर। इसके अलावा जो फिजिक्स का बोर्ड स्कीम है, इसके अलावा केमिस्ट्री की है, इंग्लिश की है, उर्दू की है, पाक स्टडी की है, इस्लामियत की है, ये सारी मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और मज़ीद जो आपके गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।